दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रिनेश रंजन। फिर थाली सामने आई तो फिर वही बात याद आ गई जो पिछले ब्लॉग में आपको सुनाया था। दोस्तों, जो किसानों के सवाल है, जब जब थाली हमारे सामने आती तो किसान का चेहरा हमें इस थाली में दिखता है। ये रियल बात बता रहे, बाय गॉड बता रहे, माँ कसम बता रहे। दोस्तों, तो देखो, बच्चू ने उस दिन ब्लॉग में बोला कि इसका हल कुछ नहीं है, आपको रास्ते पे उतरना पड़ेगा। बच्चू थोड़ा बता दीजिए, ये छोटा सा ब्लॉग हम बना रहे हैं, इच्छा नहीं दोस्तों, अभी फूड ब्लॉग जो है घर का बनाने की इच्छा नहीं हो रही। जब रोटी को देखते किसान की याद आती है, और इस दाल को देखते किसान की याद आती है, और ये सब्जी को देखते, ये सब हर चीज को देखते हैं दोस्तों, किसान की याद आती है। तो हमें आप कुछ भी बोले दोस्तों, व्लॉग हम बनाएंगे, लेकिन पता नहीं क्या है, फूड ब्लॉग जब जब बनाते हैं तो किसान की याद आती है, किसान का चेहरा हमारे हमको थाली में दिखता है। ये पॉलिटिशियंस को क्यों नहीं दिखता? जरा बोलिए भाई साहब, क्या करना पड़ेगा किसानों को भी? आपको जो कंडीशन है उसको एक्सेप्ट करके रास्ते पे उतरना पड़ेगा। आपको आपकी आवाज बुलंद करनी पड़ेगी। आपको यूनिटी के साथ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोशिश करनी पड़ेगी। आप ये कांग्रेस बीजेपी का झंडा उठाना, ये भागना, इससे कुछ होना नहीं है। ये बस आपका वोटिंग लेंगे और 5 साल मजा करेंगे, फिर 5 साल के बाद फिर से आपको एक लॉलीपॉप दे देंगे, थोड़ा भाव भाव दे देंगे आखिरी साल में, बस। इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। इस साल तो भाव भी नहीं दिया, क्योंकि आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस देश के लिए, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन। किसानों का, हमने पिछले ब्लॉग में बोला दोस्तों, किसान खत्म हो जाएंगे ना तो देश दुनिया खत्म हो जाएगी, ध्यान में रखो आप। और मैं किसानों को बोल रहा हूं, बहुत स्ट्रिक्टली बोल रहा हूं दोस्तों, आपको आपके खेत में जाने के लिए रास्ता नहीं है। कोई दुकानदार, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट आपने देखा, कोई कारखानदार जो आपने उसके कारखाने तक जाने के लिए उसको रास्ता नहीं है, उसकी कार नहीं जाती। किसानों के घर में आज कार है ना, भले ही उसने इंस्टॉलमेंट पर लिया हो, 2 व्हीलर है, लेकिन तुम्हारी बाइक, तुम्हारी 4 व्हीलर तुम्हारे चौखट तक नहीं जाती, तुम्हारे दुकान तक नहीं जाती। दुकान इन द सेंस आपका खेत, आपका दुकान है, आपके दुकान तक आपकी गाड़ी नहीं जाती तो आपका धंधा किसी काम का नहीं है। कान खोलकर सुन लो आप, आपको जो कुछ भी लगे, आपको रास्ते पे उतरना पड़ेगा। बीजेपी के पीछे भागते हो, कांग्रेस के पीछे भागते हो, हर जगह झंडा लेके, जिसका भी झंडा आता है उठा के भागते हो, और एक दूसरे के साथ झूठ बोलते हो आप कि आपको जो है वो, हाँ, एक किसान दूसरे किसान के साथ झूठ बोलता है कि मुझे तो अच्छा भाव मिला है गेहूं का। ये ऐसा मत करो भाई साहब, ये धोखा है। मैडम आप भी बताइए थोड़ा सा, क्या करना चाहिए किसानों में? थोड़ा सा मैडम की भी राय लेंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग सिर्फ ब्लॉग नहीं करते, हम हमारा मतलब नहीं देखते। इस ब्लॉग के माध्यम से किसानों का भला हो, यानी आपके अच्छे दिन आए, ये भी हम चाहते, सोचते। मैडम क्या कहना चाहती है, सुनो जरा। नहीं, कैसा है, हर एक चीज को, हर एक इसको उसका दाम उसको मिलना चाहिए, उसका वो हक है। किसान सुबह से लेके रात बेरात, यानी 24 आवर्स काम वो करता है, तो उसकी कोई भी दखल नहीं ले रहा है। कितनी बुरी बात है कि उसको कौन से जानवरों से भी पंगा लेना पड़ता है, लोग उसके जान की भी बन आती है, फिर भी कैसे है, सरकार उनको ऐसी दुय्यम भावना से रखी है। ये दुय्यम भावना बराबर की बात नहीं है। आप एक अफसर को, एक कलेक्टर को जैसे आप सम्मान देते हो, उस तरह एक किसान को भी सम्मान देना चाहिए। उसकी जो मेहनत है उसको ऐसे दुय्यम भावना नहीं देना चाहिए। पीएम किसान योजना के तहत जो आपको 1500 रुपए जो भी पैसे मिलते हैं, 2000 रुपए जो भी है, भाई साहब देखिए, आपकी जो मांग है ना वो क्लियर सामने रखिए, और किसी भी पक्ष का पॉलिटिशियन हो, गांव में मत आने दीजिए। सवाल पूछिए उसको कि भाई मेरा दुकान है, मेरा खेत, मेरा दुकान है, मेरी इंडस्ट्री है, मेरा कारखाना है, वहां तक मेरी गाड़ी कैसे जाएगी? रास्ता नहीं है, रास्ते नहीं है खेत में जाने के लिए। क्या बात करते हो भाई साहब? आप जो है सुनते रहते हो पॉलिटिशियन की बात, और वही तालियां बजा के, तालियां पीटने का आप काम करते हो। मैं स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ सारे किसानों को। और मैं आपको बता दूं कि हम इस तरीके से इतनी स्ट्रिक्टली बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने अनुभव किया है। हाँ, हम कोरोना के पीरियड में, हम हमारे गांव में थे, हमने 1 साल खेती की,
हम सब समझ गए कि एक साल में प्रॉब्लम क्या है, लेकिन जो बरसों पुराने से बीते 30 साल 40 साल से जो खेती कर रहे हैं वो बोलते थे कि ऐसी खेती होती है, ऐसा ही रास्ता होता है। और मैं एक बात बताती हूँ, बारिश के दिनों में हमारे गांव की ऐसी परिस्थिति है कि बारिश के दिनों में अगर किसी का खेत में बीपी बढ़ जाए ना तो वो वही खत्म होगा, लेकिन अपने घर तक नहीं पहुंचेगा, मर जाएगा वो खेत में मर जाएगा उसको। लेकिन देखो किसी किसान को सांप ने काट लिया, अक्सर ऐसी दुर्घटना होती रहती है। किसी किसान की खेत में तबीयत खराब हो गई, वो खेत में ही मरना पड़ेगा उसको, उसे उसका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि ना एम्बुलेंस है। एम्बुलेंस क्या, रास्ता ही नहीं तो एम्बुलेंस कहां से जाएगी खेत में? यानी भाई वो साहब, खेत से घर तक पहुंचेगा, बाद में उसके बाद वो 12 किलोमीटर कोई दवाखाना में जाएगा, तब तक तो उसकी जान खत्म। भाई साहब, इतनी गंभीर परिस्थिति है। मैं सारे किसानों को बोल रहा हूं, नाटकबाजी आप बंद करो, झंडे के पीछे भागने की। आप जो है, जिसका झंडा, जिस पक्ष का झंडा दिखा वहां भागते रहते हो, आप भागना बंद कर दीजिए, सबसे पहली बात। दूसरी बात, आपके माल को, आपके आइटम को भाव कितना मिलेगा, कैसा मिलेगा, कैसा ज्यादा मिलेगा, इसकी तरफ आप कॉन्सेंट्रेट करो, आपका फायदा होगा दोस्तों। तो ये जो बच्चों ने बताया अभी कि हमने खेती किया, ऐसा नहीं है, खेती किया तो अनुभव थे, हमको पहले से अनुभव है, इसलिए तो हम शहर में आ गए, हमें पता है। और दूसरी बात, हमारे पास कुछ हुनर है दूसरा, इसलिए हम कुछ कर रहे हैं, खा रहे हैं, और वो भी हमारे बदौलत हम नहीं खा रहे, ये भी किसानों के बदौलत खा रहे हैं। ये जो रोटी है ना, कोई तो भी किसान ने अपने खेत में उगाई होगी, गेहूं उगाया होगा, तब मेरे मुंह में निवाला जा रहा है दोस्तों। और हाँ, एक बात बोलनी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बोलो, बिल्कुल किसानों की बात है तो बोलना ही चाहिए। सरकार वो किसान का ही अनाज लेता है, उसको 2 रुपए कीमत से देता है, उसपे एक उपकार जताता है कि मैं तुमको 2 रुपए के साथ अनाज दे रहा हूं, लेकिन उसका ही अनाज उसको दे रहा है, और वो बेचारा कंट्रोल का 3rd डिग्री का माल खाता है, और खुद का अच्छा वाला गेहूं ये जो चोर है नेता लोग उनको देता है, कोई अफसर को बेचता है, क्योंकि उस पैसे से अपना बच्चों का पढ़ाई लिखाई या कुछ गर्जा अपन पूरा कर सके। इतनी गंभीर परिस्थिति है, वो मेहनत करके भी कंट्रोल का उसको खाना पड़ता है, वो सरकार ने दी हुई भीख को खाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसको अच्छा भाव नहीं देता है सरकार। दोस्तों, सोने जैसी खेती हमारे पास भी है, पुश्तैनी है, वो यानी इतनी बड़ी खेती छोड़कर हम आज शहर में रह रहे हैं, हमारे हुनर के भरोसे जी रहे हैं कई साल से, क्योंकि उसका गणित हमें कई साल पहले लग गया कि जो खेत में आप 100 रुपए डालेंगे तो आपको 60 रुपए मिलते हैं। ये रियलिटी है। कोई किसान बोलते होंगे ना झूठ है, वो झूठ बात है, ठीक है। और यदि कोई किसान झूठ बोलता है तो किसान ही किसान के साथ झूठ बोलता है दोस्तों। आज सोयाबीन का भाव क्या है भाई साहब? सोयाबीन का भाव है 2500 से लेके 3500, और बहुत ज्यादा से ज्यादा हो गया तो 4000। और तेल क्या भाव होगा? तेल क्या भाव? जिस सोयाबीन से तेल निकलता है, सीधा गणित है, साफ सुथरा गणित है, यहां कोई बीकॉम और कोई कॉमर्स वाला व्यक्ति नहीं चाहिए, सीधा हिसाब है दोस्तों। तैयार रहिए, आप मेहनत करते हो, कष्ट करते हो, और मुझ जैसे लोग यदि बात करते हैं, मैं तो किसान का बेटा हूं इसलिए बात करता हूं, लेकिन बाकी भी लोगों ने, अभी मौका है, इलेक्शंस है, जब भी नेता गांव में आए सबसे पहला सवाल करो मेरे दुकान तक, मेरा खेत मेरा दुकान है। सोयाबीन का भाव 25 रुपए किलो, तेल का भाव 150 रुपए किलो, 160 रुपए किलो। ये कहाँ का न्याय है? और वो सोयाबीन से वो तेल भी निकालते हैं, वो ढेप भी निकालते हैं, और सब इसका पैसा बनाते हैं। और किसान को क्या तो 25 रुपए किलो। तो दोस्तों, थाली जब जब हमारे सामने आएगी, हम ऐसी कड़वी बात आपके साथ करेंगे। कड़वी बात हम सरकार से नहीं कह रहे हैं, कड़वी बात हमारे किसानों से कह रहे हैं। नींद में रहना छोड़ दो, जागो, उठो, सवाल करो। बाकी सवाल तो बहुत करते हैं आप, ग्राम पंचायत में जाकर सरपंच से, आमदार से कभी सवाल करो, खासदार से सवाल करो, तब मजा आएगा। तो इस ब्लॉग को यही एंड करते दोस्तों। हमारे दिल का दुख, हमारे मन का दुख आपने सुन लिया, तो चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम जिंदा रहेंगे तो आप भी रहेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।